आगरा दुर्ग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बेहद प्राचीन है। 1993 के आसपास एएसआई को इस किले की नींव में कुछ मौर्यकालीन ईंटें प्राप्त हुई थी, जिससे सिद्ध होता है कि आगरा का किला मौर्यों द्वारा स्थापित दुर्ग था, जिसका समय समय पर विभिन्न राजवंशों द्वारा जीर्णोद्धार किया जाता रहा। तो महमूद गजनवी के साथ भारत आए उसके दरबारी कवि उत्बी ने आगरा किले का आंखों देखा वर्णन लिखा है। वही 1080 ईस्वी का पहला अभिलेखीय साक्ष्य इतिहासकार ख्वाजा मसूद बिन सलमान द्वारा लिखित काव्य संग्रह दीवान से प्राप्त होता है, जिसमें वे लिखते हैं कि हिनूद राजा जयपाल आगरा के किले पर काबिज था, जिसके साथ महमूद शाह का भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध जीतने के बाद महमूद शाह आगरा दुर्ग का अमीर बना। 1475 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार वंशी शासक बादल सिंह, जो कि सामूगढ़ के राजा थे, उन्होंने आगरा दुर्ग पर अपना कब्जा बनाए रखा। उस समय आगरा दुर्ग को बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया और इसे अपनी राजधानी घोषित किया। 1506 ईस्वी में आए भयंकर तूफान में सिकंदर लोदी द्वारा बनवाई गई कई इमारतें जमींदोज हो गईं, जिससे आगरा किले को बेहद नुकसान पहुंचा था। सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 ईस्वी में आगरा दुर्ग में ही हुई थी, बाद में जिसे दिल्ली ले जाकर दफन किया गया। आगरा लोदियों की आर्थिक राजधानी था, लिहाजा आगरा दुर्ग में उनका अकूत खजाना भी मौजूद था। 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध मैदान में ही इब्राहिम लोदी का कत्ल किया गया था। युद्ध जीतने के बाद बादशाह बाबर इब्राहिम लोदी की मां को लेकर आगरा पहुंचा, जिसे वह बुआ कहकर संबोधित करता था। बुआ की निशानदेही पर बाबर ने आगरा किले के अकूत खजाने पर अपना कब्जा कर लिया, जिसका बदला लेने के लिए बुआ ने एक रोज बाबर को आगरा किला में ही जहर देकर मारने की कोशिश की, पर किस्मत से बाबर बच निकला। बाबर ने आगरा किले में जल संचयन की प्रणाली स्थापित करवाई। 1530 ईस्वी में इसी दुर्ग के महल में बादशाह बाबर की मृत्यु हुई थी और हुमायूं को नया बादशाह बनाया गया था। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा आगरा दुर्ग में ही रखा गया था। बाद में बादशाह शाहजहां ने जिसे तख्ते ताऊस में जड़वा दिया था। बादशाह हुमायूं से बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी इस दुर्ग का स्वामी बना था। 1556 ईस्वी में आदिल शाह सूर के सेनापति हेमू ने आगरा दुर्ग को अपने कब्जे में ले लिया। वही पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर के सेनापति बैरम खान ने हेमू का सिर धड़ से अलग कर फिर से आगरा के किले को अकबर के कब्जे में ला दिया था। आगरा किले का वास्तविक महत्व अकबर के काल में ही शुरू हुआ था। यह उसकी नवीन कला शैली का सबसे सुंदर पहला नमूना है। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल आईने अकबरी में लिखते हैं कि जब बादशाह अकबर आगरा किले में पहुंचे तो यहाँ अधिकांश इमारतें जर्जर अवस्था में थीं। 1565 ईस्वी में बादशाह ने अपने प्रधान वास्तुकार मीर कासिम खान को आगरा दुर्ग के पुनर्निर्माण का आदेश दिया, जिसके बाद करीब 14,44,000 मजदूरों की मदद और 35 लाख रुपए की लागत से 15 वर्षों के बाद करीब 5,000 इमारतों का निर्माण आगरा दुर्ग में पूर्ण हुआ। इसी दुर्ग से मुगलों ने मध्य एशिया तक शासन किया था। हुकूमत हिंदुस्तान की आन बान और शान का प्रतीक था आगरा का किला। इसी दुर्ग से मुगलों ने फिरंगियों के नाम व्यापारिक पट्टे जारी किए, जो हिंदुस्तान की गुलामी का सबब भी बने थे। प्रसिद्ध इतिहासकार A.L. श्रीवास्तव अपनी पुस्तक मध्यकालीन भारत के इतिहास में लिखते हैं कि ऊपर से नीचे तक आग जैसा लाल गढ़े हुए पत्थरों को इतनी बारीकी से जोड़ा गया है कि उनके जोड़ में एक बाल भी नहीं जा सकता। साथ ही इस दुर्ग की कई इमारतें ग्वालियर दुर्ग की नकल भर हैं।
वहीं इतिहासकार ब्लेयर ब्लूम का कहना है कि विशाल लाल दीवार के कारण आगरा दुर्ग का नाम लाल किला पड़ा था। वहीं प्रसिद्ध इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने आगरा किले के दिल्ली दरवाजे के बारे में कहा है कि निसंदेह ही है भारत के सबसे अधिक प्रभावशाली दरवाजों में से है और आगरा दुर्ग की 70 फीट ऊंची दीवारें गारे तथा मिट्टी की ठोस मोटी सतह से निर्मित अतुल्य दीवारें हैं। आगरा किले में गुजराती और बंगाली शैली में निर्मित करीब 350 महलों को बादशाह शाहजहां ने पुनर्निर्माण के नाम पर तुड़वा दिया था और उनके स्थान पर संगमरमर से निर्मित भवन बनवाए, जबकि बादशाह अकबर द्वारा निर्मित भवन राजस्थान के लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित थे। वहीं किले की 20 फीट ऊंची बाहरी दीवार औरंगजेब ने बनवाई थी। जिस तरह से दिल्ली के किले को मुगलों ने लाल हवेली नाम दिया था, उसी तरह आगरा के किले को किलाए मोहल्ला नाम दिया गया था। आगरा किले में ही 1605 ईस्वी में बादशाह अकबर का इंतकाल हुआ था। इसी किले के मीना बाजार में शाहजहां ने पहली बार अपनी माशूका मुमताज को देखा था और तभी ताजमहल के निर्माण की पटकथा भी लिखी गई थी। मुसम्मन बुर्ज में कैदी जीवन जीते हुए शाहजहां की मृत्यु भी यहीं हुई थी। तो पुरंदर की संधि के बहाने शिवाजी महाराज को 1666 ईस्वी में इसी दुर्ग के जयसिंह भवन में नजरबंद किया गया था। मराठों और जाटों के आधिपत्य से होते हुए 1857 की क्रांति के बाद यह दुर्ग अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। 2004 में आगरा किला को आगा खां वास्तुशिल्प पुरस्कार दिया गया था। साथ ही भारतीय डाक विभाग ने 28 नवंबर 2004 में आगरा किले की स्मृति में एक डाक टिकट जारी की थी। तो यूनेस्को ने इसे 1983 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। वहीं एज ऑफ एम्पायर के तहत एशियन डायनेस्टीज में आगरा के किले को भारतीय सभ्यता के 5 अजूबों में से एक बताया गया है। यह दुर्ग हिंदू इस्लामिक शैली में मुगल स्थापत्य कला का एक आदर्श उदाहरण भी है। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।